बिहार में महागठबंधन सरकार में जारी खींचतान के बीच बुधवार को आखिरकार सीएम नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी। देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ये सबको देखना होगा कि गठबंधन कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन चलाना सामूहिक जिम्मेदारी होती है, न कि किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष की। बता दें कि बिहार में चल रहे महागठबंधन को लेकर आरजेडी और जेडीयू में लगातार उठापटक और बयानबाजी धड़ल्ले से चल रही है। दोनों पार्टियों के प्रवक्ता लगातार एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। सीबीआई द्वारा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के घर की गई छापेमारी और तेजस्वी यादव का घोटाले में नाम आने के बाद से नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर तेजस्वी को अपना स्टैंड क्लियर करने को लेकर और आरोपों को लेकर जनता के बीच सफाई देने को कहा था। इस मुद्दे को लेकर दोनों दलों में बयानबाजी काफी तेज हो गई है और अभी भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में सरकार अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। इस अनबन के बाद से तेजस्वी और नीतीश की दूरी सरकार कार्यक्रम के दौरान भी देखने को मिली थी, लेकिन कैबिनेट की बैठक में दोनों साथ दिखे थे और बैठक के बाद करीब 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई थी, जिससे महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। अब देखने वाली बात होगी कि कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार किस तरह का फैसला लेते हैं। आपको बता दें कि जेडीयू और आरजेडी के बीच जुबानी जंग के बीच मंगलवार को आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह और अररिया से पार्टी के सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने नीतीश पर करारा प्रहार करते हुए नीतीश पर बीजेपी के संपर्क में होने का आरोप लगाया था। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक लालू अपने आवास पर पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। पार्टी सूत्रों की माने तो ये बैठक कल 12 बजे शुरू होगी। इस बैठक में विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। सूत्रों की माने तो लालू यादव पार्टी विधायकों और नेताओं को तेजस्वी मसले पर मीडिया में संभल कर बयान देने को कह सकते हैं। साथ ही लालू यादव विधानसभा सत्र के दौरान अपनी बातों को मजबूती के साथ उठाने की बात भी विधायकों के साथ रखेंगे। पार्टी नेताओं के माने तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, इसमें सभी नेता और विधायक शामिल होंगे। आपको बता दें कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव को लेकर चल रही तनातनी के बीच विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सदन नहीं चलने देने की चेतावनी दी है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी के इस्तीफा नहीं देने पर आगामी 28 जुलाई से शुरू होने वाले विधानमंडल सत्र को चलने नहीं दिया जाएगा। वहीं आरजेडी ने आगामी 27 अगस्त को प्रस्तावित रैली के दौरान मामले में सफाई देने की बात कही है। विधानमंडल के मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होने वाला है, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर साफ किया है जब तक तेजस्वी यादव पर सरकार कोई फैसला नहीं लेती तब तक वो सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कल कैबिनेट की बैठक है। वहीं आरजेडी लालू अपने आवास पर भी आरजेडी विधायकों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। यहाँ से स्थिति चलते हैं पटना, जहां से हमारे साथ मुकेश कुमार हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। मुकेश, जिस तरह से आज नीतीश कुमार का बयान सामने आया है महागठबंधन को लेकर और कल ही कैबिनेट की बैठक है, ऐसे में कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी यादव को लेकर किस तरह का फैसला लिया जा सकता है? ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज देश को 14वां राष्ट्रपति मिल गया और जब नीतीश कुमार दिल्ली में थे और दिल्ली में जब उनकी शपथ ग्रहण हो रही थी उस समय जय श्री राम के नारे भी लग रहे थे और उस समय जब नीतीश कुमार वहां मौजूद थे और उस समय वो देख रहे थे और उनके चेहरे पे वो जो हंसी की मुस्कान थी और उन्हें ये लग रहा था कि मैंने रामनाथ कोविंद को सपोर्ट करके कहीं से कोई गलती नहीं किया। इन सबके बीच आज दिल्ली में नीतीश कुमार ने साफ तौर से एक बयान दिया कि गठबंधन जो है, गठबंधन सबकी जवाबदेही है, सबकी जिम्मेवारी है, उसे सबको ये जो गठबंधन में जितने भी लोग हैं सबका दायित्व तो बनता है कि इस ये गठबंधन को
निर्वहन करें, उनके सारे नियमों को फॉलो करें। लेकिन इन्होंने 2 दिन पहले भी इस बात का साफ तौर से ये लोगों के बीच में अपनी बातें रखी थी कि जिस तरीके से आरोप लगे हैं उसमें कैबिनेट में बने रहने का अभी कोई औचित्य नहीं बनता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जब 28 तारीख को ये कैबिनेट की बैठक है, ये मानसून सत्र ये शुरू हो रहा है, उस समय चूंकि बीजेपी लगातार ये मूड बना रही है कि जो 28 तारीख को जो बैठक ये 28 तारीख को मानसून सत्र स्टार्ट हो रहा है, उसमें बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर रखा है और ये विपक्ष के तौर पे ये उनकी पूरी तैयारी है। सुमन जी मुकेश, वहीं कल लालू यादव के आवास पर आरजेडी विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। इस बैठक को किस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि दोनों दलों के नेताओं के बीच जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, क्या ये महागठबंधन के हित में संभव होगा? बिल्कुल सुमन, ये चूंकि एक सिस्टम है कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है या चाहे जब भी विधानसभा का सत्र स्टार्ट होता है उसके पहले विधायक दल की बैठक होती है और उसी तौर पे कल आरजेडी की विधायक दल की बैठक है और उसमें कई अहम ये बातें होंगी जो ये सदन में ये सदन के पटल पे ये सारी बातें होंगी। लेकिन अब चूंकि आरजेडी इधर से लगातार ये मूड बना रही है कि हम किसी तरीके से जो तेजस्वी यादव हैं वो ये इस्तीफे नहीं देंगे। उधर आज रामचंद्रपुर में साफ तौर से कह दिया कि गठबंधन अटूट है, किसी तरीके का इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और गठबंधन में किसी तरीके का कोई गांठ नहीं है, गठबंधन पूरी तरीके से स्वच्छ है और गठबंधन चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उधर चूंकि नीतीश कुमार शब्दों के धनी है और ये सही वक्त पे सही डिसीजन लेते हैं। अब देखना ये होगा चूंकि अब 28 तारीख को कैबिनेट की बैठक, 28 तारीख को ये विधानसभा की बैठक है, मानसून सत्र है, वो 5 दिन चूंकि 28 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक चुके चलेंगे और इनमें जो अहम फैसला होगा जो ये हो सकता है कि जो 28 तारीख को मानसून सत्र है उसमें कोई ना कोई बड़ा फैसला आ जाए। जी मुकेश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद को जीरो टॉलरेंस का पक्षधर बताते हैं। खुद मुख्यमंत्री ने तेजस्वी के मुद्दे पर आरजेडी को 4 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो तेजस्वी के इस्तीफे के मुद्दे पर सीएम को फैसला करने में इतना समय लग रहा है? बिल्कुल, ये सबसे अहम सवाल है और यही सवाल बिहार वासियों के लिए भी और ये जो राजनीतिक गलियारों के जो लोग हैं उनके मन में भी ये बात कौंध रहा है कि लगातार आखिर में नीतीश कुमार की आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि ये तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेने में इतना वक्त ये लग रहा है। आखिर जब यही मामला आया था, ये आपको याद होगा कि जब ललित यादव थे और उस समय आरजेडी पर उन पे आरोप लगी थी, उस समय आरजेडी ने उनसे 2 दिनों में इस्तीफा ले लिया था। जब नीतीश कुमार ये मुख्यमंत्री थे और उस समय जब ये जीतन राम मांझी पे आरोप लगे थे तो उनसे 4 दिनों में उनसे इस्तीफा ले लिया था। आखिर आरजेडी के तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव से आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो नीतीश कुमार अब तक इस मुद्दे पे कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं और आज जब दिल्ली में थोड़ी सी बातें हुई है, ये आखिर में उन्होंने इशारे में कई बातों को साफ कर दिया है। ये सीधा समझने की बातें हैं क्योंकि उन्होंने छोटा सा शब्द कहा है और छोटे से शब्दों में ही उन्होंने सारी बातों को क्लियर आउट कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि इतना ही कह देना कि ये गठबंधन में जो महागठबंधन में जितने भी दल हैं उनका दायित्व बनता है कि इस दल में जितनी भी जो निर्णय हो उनको फॉलो करे। तो ये छोटी सी मुख्यमंत्री वही मुकेश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर तेजस्वी के मुद्दे पर कांग्रेस से अपने स्टैंड साफ करने को कहा है। तो क्या इससे आरजेडी की कितनी मुश्किलें यहां पर बढ़ सकती हैं, क्योंकि बिहार में तीनों ही पार्टियों के सहयोग से सरकार चल रही है? बिल्कुल, जब नीतीश कुमार दिल्ली में थे आखिर क्या वजह थी कि 15 दिन पहले से नीतीश कुमार किसी भी शब्दों में कोई बयानबाजी नहीं कर रहे थे। आखिर दिल्ली जाने के बाद
कौन सा ऐसी स्थिति चूंकि आगे की उन्होंने महागठबंधन पे मुंह खोलना शुरू कर दिया। लेकिन अभी जो स्थिति है, चूंकि गठबंधन का जो नेतृत्व है वो सोनिया गांधी कर रही है, और सोनिया गांधी लगातार इन दोनों से ये बातें कर रही है कि गठबंधन नहीं टूटे, जिसका फायदा बीजेपी ये फिर उठा ले। अब जब ये महागठबंधन में सारे दल के लोग ये कहते रहे कि नहीं, गठबंधन पूरे तरीके से ये टूट है। आज रामचंद्र पूर्वे ने भी साफ तौर से कह दिया कि ये गठबंधन में कहीं कोई दरार नहीं है और गठबंधन हमारा चलेगा और इसमें कहीं से कोई भी दरारें नहीं है। क्योंकि कांग्रेस की जो बातें हैं, कांग्रेस इस मुद्दे पे लगातार कोशिश कर रहा है कि आखिर गठबंधन टूटता है तो अगर कहीं सबसे ज्यादा नुकसान होती है तो कांग्रेस के लोगों को नुकसान होता है, जिसको लेकर के सोनिया गांधी पूरी तरीके से मंथन कर रही है और मंथन कर करके दोनों नेताओं से लगातार बातें कर रही है कि गठबंधन नहीं टूटे और गठबंधन को आप लोग बनाए रखिए, इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। जी मुकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।